गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने +2 पॉल साइंस का जो टॉपिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, उसके जो क्वेश्चंस थे वो हमने कल डिस्क्राइब किए थे। तो कल हमने क्वेश्चन नंबर 6 जो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे, इसके सभी कारणों को कल हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, 1977 के चुनाव के बाद पहली दफ़ा केंद्र में विपक्षी दल की सरकार बनी। ऐसा किन कारणों से संभव हुआ कि 1977 में जब चुनाव हुए तो जनता पार्टी अर्थात विपक्षी दलों की सरकार क्यों बनी, इसके कारणों के बारे में हम एक एक करके इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, 1977 के छठे आम चुनाव कई कारणों से जो है भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। इन चुनाव में पहली बार केंद्र में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा तथा उसकी भारतीय राजनीति पर एक अधिकार पूरी तरह समाप्त हो गया। अर्थात जो 1977 के चुनाव हुए, जो इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा भारत में पहली बार लगी थी, उसका परिणाम जो क्या हुआ कि पार्टी को हार का सामना करना पड़ा तथा उसका भारतीय राजनीति पर एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया। इन चुनाव में मतदाताओं ने जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई और 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की जीत और कांग्रेस पार्टी की हार के जो कारण हैं वो निम्नलिखित रहे हैं। चाहे वो आपका आपातकाल की घोषणा हो, आपातकाल के दौरान देश में अत्याचार हुए हों, संजय गांधी की इसमें भूमिका हो, मीसा कानून का प्रयोग किया गया हो, संवैधानिक संशोधन हो, संजय गांधी को महत्वपूर्णता के रूप में प्रस्तुत करना, युवा कांग्रेस का अनावश्यक महत्व प्रदान करना और जगजीवन राम का त्यागपत्र अनिवार्य नसबंदी करना हो, चाहे कीमतों को बढ़ावा देना हो, कर्मचारियों की खराब दशा हो, चाहे बोनस की समाप्ति हो और प्रेस पर प्रतिबंध हो। हम एक एक करके इस क्वेश्चंस को हम अब डिस्क्राइब करेंगे कि डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी कि 1997 में जब आपातकाल की अर्थात इमरजेंसी की घोषणा की तो 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बहुत सारे जो कारण हैं वो हमने आपको बताए। सबसे पहला जो कारण है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी जो है उसके कारण बहुत सारे जो भारतीय जो राजनेता थे और अर्थात लोग थे वो बड़े ही प्रताड़ित महसूस करते थे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा जो है आपातकाल की जो है घोषणा। तो देखिए, आपातकाल की घोषणा 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार का सबसे बड़ा एक तात्कालिक कारण श्रीमती इंदिरा गांधी की द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा थी। इस घोषणा के विरोध में सभी राजनीतिक दल एकजुट हो गए तथा जनता पार्टी का निर्माण किया तथा 1977 के चुनाव में इस पार्टी को आपातकाल के कारण जीत प्राप्त हुई। इससे क्या हुआ कि सभी जो विपक्षी दल थे, इमरजेंसी जब लागू हुई तो वो एक मंच पर आ गए थे और उन्होंने एक जनता पार्टी गठबंधन सरकार बनाई। आपातकाल नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, आपातकाल के दौरान अत्याचार। देखिए, आपातकाल के दौरान अत्याचार श्रीमती गांधी ने केवल आपातकाल ही लागू नहीं किया बल्कि लोगों पर कई प्रकार के अत्याचार भी किए। लोगों की स्वतंत्रताओं को निष्कासित कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति या दल सत्ताधारी पार्टी एवं आपातकाल के विरुद्ध नहीं बोल सकता था। इस कारण से लोगों में कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध असंतोष पैदा हुआ तथा उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हराकर जनता पार्टी को जितवाया। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है संजय गांधी की भूमिका। इसमें संजय गांधी की भूमिका का भी बहुत
महत्व है। आपातकाल के समय उत्तर संवैधानिक तत्वों के रूप में संजय गांधी जो इंदिरा गांधी के बेटे थे उसका उभरना था। संजय गांधी सभी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे और मनमर्जी कर रहे थे, न तो अधिकारियों की मान रहे थे। सारा जो तंत्र था वो संजय गांधी के इर्द गिर्द घूमता था, परंतु वे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। आपातकाल के समय संजय गांधी द्वारा निभाई गई भूमिका के प्रति भी लोगों में असंतोष फैल गया था। नेक्स्ट पॉइंट है मीसा कानून। अब देखिए मीसा कानून, आपातकाल के दौरान श्रीमती गांधी ने मीसा कानून, जिसको MISA बोलते हैं, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना कारण या बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता। मीसा कानून क्या था कि बिना किसी कारण, बिना कोई कारण बताए हुए उसको जेल में डाल देना, और इस कानून के कारण किसी व्यक्ति का जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति सुरक्षित नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है संवैधानिक संशोधन। देखिए आपातकाल के समय जो सभी महत्वपूर्ण विरोधी नेता जेलों में बंद कर दिए गए थे, तब सरकार ने संविधान में 39वां और 42वां संशोधन करके न्यायपालिका की शक्तियों को घटाकर जो है कार्यपालिका की शक्तियों को बढ़ा दिया। इस प्रकार के संशोधन संविधान की मूल भावना के विरुद्ध थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संजय गांधी को महत्वपूर्ण नेता के रूप में प्रस्तुत करना। आपातकाल के दौरान श्रीमती गांधी ने अपने छोटे बेटे संजय गांधी को महत्वपूर्ण नेता के रूप में प्रस्तुत किया तथा कांग्रेसी नेताओं को अधिक महत्व नहीं दिया। ये सबसे बड़ी जो इंदिरा गांधी जी की भूल थी। फिर है युवा कांग्रेस का अनावश्यक महत्व। आपातकाल के समय कांग्रेस के अनुभवी नेताओं की उपेक्षा की गई और युवा कांग्रेस को अधिक महत्व दिया गया। इससे जो भी वरिष्ठ जो नेता थे वो सभी रुष्ट हो गए। इंदिरा गांधी की विचारों से उनके विचार अलग हो गए और आपातकाल के समय युवा कांग्रेस तथा द्वारा निभाई गई भूमिका से न केवल पुराने कांग्रेसी नेता ही नाराज थे, बल्कि साधारण लोगों में भी इसके प्रति नाराजगी थी। नेक्स्ट पॉइंट है जगजीवन राम का त्यागपत्र। आपातकाल के समय जगजीवन राम जैसे श्रीमती गांधी के वफादार नेता भी उनके साथ नहीं रहे। जगजीवन राम बहुत ही क्लोज थी इंदिरा गांधी जी के तथा कांग्रेस और सरकार से त्यागपत्र दे दिया गया। इससे लोगों को यह अनुभव हुआ कि शासन के ऊपरी स्तर पर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। अब है अनिवार्य नसबंदी। आपातकाल के समय संजय गांधी द्वारा चलाई गए नसबंदी कार्यक्रम भी कांग्रेस की हार का एक प्रमुख कारण बना। यद्यपि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी तथा जनसंख्या वृद्धि को रोकने के उपाय करने आवश्यक थे, परंतु इसके लिए अनिवार्य नसबंदी कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं थी। इसके अंतर्गत लोगों को ज़बरदस्ती अस्पताल भेजकर उनकी नसबंदी कर दी जाती थी। इस कारण कई लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है जो कि कीमतों को बढ़ना। आपातकाल के बाद जो है पूरे भारत में जो है कीमतों का बहुत ज़्यादा जो है बढ़ोतरी हुई। श्रीमती गांधी की सरकार सही प्रकार के उपाय करके भी कीमतों की वृद्धि है वो नहीं रोक पा रही थी तथा 1971 के चुनाव में उनके द्वारा दिया गया गरीबी हटाओ का नारा भी अब दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा था। अब नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों की खराब दशा। देखिए कीमतों के बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों की दशा बहुत खराब होने लगी थी, क्योंकि उनका वेतन निश्चित था तथा उस वेतन से वे बढ़ती हुई महंगाई में अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। इस कारण सभी कर्मचारी भी इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध हो गए। बोनस की समाप्ति। देखिए कांग्रेस ने सार्वजनिक क्षेत्रों में कर्मचारियों के बोनस को समाप्त कर दिया गया था, जिससे कर्मचारी वर्ग भी कांग्रेस के पार्टी के विरुद्ध हो गए थे। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रेस पर प्रतिबंध, सेंसरशिप ऑफ प्रेस। आपातकाल के समय
श्रीमती गांधी ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई भी समाचार पत्र या पत्रिका सरकारों और कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध नहीं लिख सकती थी। समाचार पत्र एवं पत्रिका में प्रकाशित होने वाली खबरों को पहले सरकार द्वारा पास किया जाता था। इसी तरह के प्रतिबंध से भी लोगों में असंतोष फैला। अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि उपरोक्त वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि 1970 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार और जनता पार्टी की जीत के कारण कई कारण थे, परंतु उस समय महत्वपूर्ण कारण था आपातकाल की घोषणा, जिसके कारण अधिकांश मतदाता कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध हो गए थे। तो बेटे ये हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसके क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट है, और ये क्वेश्चन जो मैं आपको PDF के द्वारा आपके पास भेज भी दूंगा। आशा करता हूँ कि आप इनको अच्छे ढंग से सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और लर्न भी करेंगे। थैंक यू बेटा। कल नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे।